जो अंजाम है वो बहुत करीब है, इंशाअल्लाह ताला दिनों का मामला। नवाज शरीफ साहब की पार्टी जो आग के दरिया से वो गुजर के आई है, एक मेंबर, एक MNA, एक MPA नवाज शरीफ के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। मियां साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे। हुकूमत हफ्तों और महीनों की नहीं, चंद दिनों की मेहमान है। 4 लीगी अरकान की डील की अफवाहें मत फैलाएं। नून लीग आग के दरिया से गुजर कर आई है। मियां साहब जल्द पाकिस्तान वापस आएंगे। वक्त का तयन नून लीग करेगी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वज़रा इमरान खान के मुंह पर उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। वज़रा के बयानात से जाहिर है कि उनका अंजाम करीब है। वफाकी वज़ीर दाखिला को हाथ सर पर होने की बात कहने की जरूरत क्यों पेश आई? नवाज साहब की बातों के ऊपर तो अब उनके बच्चे भी हंसते हैं। अपोजिशन की लीडरशिप जो है पहले साल से इसी ख्वाहिश में है कि शायद हम 6 महीने बाद हुकूमत गिरा लें, शायद हम 6 महीने बाद हुकूमत गिरा लें। तो इसी चक्कर में उन्होंने 4 साल गुजार लिए हैं। मेरा ख्याल अगले 5-6 साल भी वो ऐसे गुजारना चाहते हैं। मरियम की हुकूमत जाने की तारीखों पर अब उनके बच्चे भी हंसते हैं। अपोजिशन लीडरशिप ने हुकूमत गिराने के चक्कर में 4 साल गुजार दिए, इसी चक्कर में अगले 5 साल भी गुजारेगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की वफाकी वजीर हम्माद अजहर के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। कोरोना वैक्सीनेशन में सिंध को दीगर सूबों से पीछे करार दे दिया। को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश है, हमें ट्रक के बत्ती के पीछे डालने की कोशिश है। अवाम बहुत मुश्किल में है। 1 मार्च हो, 2 मार्च हो, 10 मार्च हो, इस हुकूमत को हमने निकालना। अदम एतमाद के बगैर हुकूमत गिरा कर दिखाऊंगा। मेरी हिकमत अमली का इंतजार किया जाए। PDM जमात इस्तीफों पर मौक़िफ़ से पीछे हटकर हमारी हिकमत अमली को इख्तियार करते हैं तो हमारे साथ चलने का इम्कान है। आईन और कानून में इमरजेंसी की कोई गुंजाइश नहीं। सदाती निजाम का शोशा हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के मुतरादिफ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि शाहरुख जतोई समेत किसी भी कैदी को इलाज का हक है। वजीर आला सिंध और वजीर सेहत ने शाहरुख जतोई के मामले पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। फवाद चौधरी बताएं किसकी किस से मुलाकात हुई। शाहिद खाकान अब्बासी का चैलेंज, मुल्क में फौरी इंतखाब ही मसाइल का हल करार। बोले हाथ और बैसाखियां हटेंगी तो नंबर्स पूरे हो जाएंगे। PTI फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट खुफिया रखने की सदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम अकाउंट्स की तफसीलात बता दी। बिलावल भुट्टो मरियम भी अपने अकाउंट्स की तफसीलात सामने लाए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है नून लीग में 5वां शख्स भी 4 के टोले में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। शरीफ फैमिली बड़े सहाफियों और एंकर्स को बता रही है कि डील मिल गई। इमरान खान डील लेता है ना डील देता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून निहाल हाशमी का कहना है कि आमिर के दौर में नवाज शरीफ को 10 साल जिला वतन किया गया, तब भी लोग साथ थे। हुकूमत शेख चिल्ली बनी हुई है। प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TN में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के कादिर मंदुखेल ने तहरीक इंसाफ को ख्वाब दिखाने वाली जमात करार दे दिया। PTI के अमजद खान न्याजी ने कहा हमें मंसूर बसान जैसे ख्वाब नहीं आते। मुस्लिम लीग नून को नोट छापने वाली जमात भी करार दे दिया। पार्टी क़यादत पर इल्जामात लगाने पर PTI रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान को शो कॉज नोटिस जारी। दस्तावेजी सबूत के साथ वजाहती जवाब 24 जनवरी तक जमा कराने की हिदायत। कराची में कोरोना के बाद तेज केसेस की शरह 38.79% तक जा पहुंची। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर अवाम की लापरवाही जारी।
खैबर पख्तूनख्वा में एक ही दिन में ओमिक्रॉन के 33 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 10 अमवात रिपोर्ट। ओमिक्रॉन बच्चों पर भी असरअंदाज हो रहा है। लाजमी वैक्सीनेशन कराएं, बच्चों को बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलने दें, शॉपिंग मॉल और शादी जैसी बड़ी तकरीबात में शिरकत न करें, बच्चे मास्क लाजमी पहन कर रखें। डीजी स्कूल सिंध की वालिदैन को हिदायत। एनसीओसी ने प्राइमरी स्कूलों की बंदिश से मुताल्लिक खबरों को जाली करार दे दिया। इस्लामाबाद में मजीद 9 तालीमी इदारों को सील करने का फैसला। मीरपुर आजाद कश्मीर में 7 तालीमी इदारे और नर्सिंग कॉलेज 10 रोज के लिए बंद। इस्लामाबाद में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद अहलकार की नमाज जनाजा अदा। शेख रशीद समेत आला पुलिस अहलकारों की शिरकत। विफाकी वजीर दाखिला का कहना है दहशतगर्दी के वाक़े से सिग्नल मिला है कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाक़यात शुरू हो गए, हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। कराची में दुल्हे को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल करने वाला मुलजिम खुद अपने अंजाम को पहुंचा। पुलिस कार्रवाई के दौरान सरकारी पिस्तौल से गोली मारकर मुबैना खुदकुशी कर ली। मुलजिम पुलिस अहलकार निकला, साथी भी गिरफ्तार। कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातें। 18 दिन में 5 जिंदगियों के चिराग गुल। डकैती मुज़ाहमत पर 29 शहरी जख्मी हुए। जनवरी में अब तक 795 मोबाइल फोन लूटे गए। 1050 मोटरसाइकिलें चोरी और 85 छीनी गई। क्राइम्स बिल्कुल मैं पिछले 3 दफा कह चुका हूँ पिछली मीटिंग में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसमें कुछ इजाफा इस साल हुआ है और जो एक अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है किसी भी हुकूमत के लिए, लेकिन हम इस पर कोशिश कर रहे हैं और पुलिस भी यकीनन इस पर कोशिश करेगी। सूबाई वज़ीर इत्तला सईद गनी ने कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफे का एतराफ कर लिया। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान चंद दिनों में सूरत हाल बेहतर होने का भी दावा। कोयटा में पुलिस एहलकारों की सरेआम खवातीन पर तशद्दुद करने और धक्के देकर मोबाइल में धकेलने की वीडियो वायरल। वजीर आला बलूचिस्तान का नोटिस। मुलविस एहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। एडिशनल SHO को मुअत्तल कर दिया गया। मुल्तान की बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म पर 2 दर्जन से ज्यादा अफराद का बदतरीन तशद्दुद। वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस 24 घंटे बाद भी मुलजिमान को गिरफ्तार न कर सकी। इस्लामाबाद में लड़की लड़के पर तशद्दुद केस में तलबी के बावजूद दोनों की अदम पेशी। मुकामी अदालत ने लड़की और लड़के के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल पर सेल्स टैक्स 2.5%, डीजल पर सेल्स टैक्स 5.44% कर दिया गया। सेल्स टैक्स नोटिफिकेशन के तहत कीमतें 31 जनवरी तक मुस्तहकम रहेंगी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अब्बानी ने कौमी सलामती पॉलिसी को पार्लिमान के अंदर पेश करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं रियासत पार्लिमान को एतमाद में लिए बगैर सिक्योरिटी पॉलिसी कैसे बना सकती है। MQM पाकिस्तान ने सेनेट में बल्दियाती निजाम के लिए आईनी तरामीम जमा करा दी। बल्दियाती इदारों की मुद्दत खत्म होने के बाद 90 दिनों में इंतखाबात की तजवीज़। बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी कराची का धरना 19वें रोज भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची को उसका जायज हक क्यों नहीं दिया जाता। हुकूमती कमेटी पर टाल मटोल का भी इल्जाम।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लापता सहाफी मुदस्सिर नारो की गुमशुदगी केस के समाअत, हुकूमत मुखबी का सुराग न लगा सकी, अटॉर्नी जनरल का एतराफ। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बरहम रिमार्क्स में कहा, ऐसे वाकयात से नॉन स्टेट एक्टर्स की हौसला अफजाई होती है। वजीर आजम की ताजिर बरादरी की जानिब से प्रियंका कुमारा की बेवा के अकाउंट में $1 लाख मुंतकिल करने की तारीफ। ट्वीट में कहा, इंडस्ट्रीज की जानिब बेवा को 10 साल तक $2000 माहाना तनख्वाह भी दी जाएगी। गुज़ार नंबर 1 वज़ीर आला बन गए। पंजाब के 45% अवाम ने कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। 3 साल कारकर्दगी के लिहाज से वज़ीर आला KP के दूसरे, वज़ीर आला सिंध तीसरे और वज़ीर आला बलोचिस्तान चौथे नंबर पर। मोबाइल रिचार्ज पर टैक्स में इजाफा, सार्फिन से हर रिचार्ज पर 15% इजाफी विद होल्डिंग टैक्स लिया जाएगा। अब ₹100 के बैलेंस पर ₹86 का बैलेंस मिलेगा। लोअर दीन में पुलिस और दीर लिवीज की मुश्तरका चेकपोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, एक अहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। शुमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द मारे गए। बोलान के इलाके मशकाफ के करीब रेलवे लाइन पर धमाका, जाफर एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गई। ट्रेन कोयटा से पेशावर जा रही थी। कराची पोर्ट कासिम पर करोड़ों लीटर डीजल से लदे जहाज को रेत से निकाल लिया गया। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं, बहरी जहाज के इंजन का मसला हो गया है। पोर्ट कासिम में ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है। मेहनत और लगन हो तो मंजिल आसान हो ही जाती है। पाकिस्तान में पहली बार किसी ख्वाजा सरा ने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली। सारा गिल ने MBBS का फाइनल प्रोफेशनल इम्तिहान कराची यूनिवर्सिटी से पास कर लिया। हौसी बागियों के हमलों के बाद सऊदी इत्तेहादी अफवाज की कार्रवाइयों में तेजी। यमन के दारुल हुकूमत सना पर रात भर बमबारी में हौसी बागियों के मुतअद्दिद ठिकाने तबाह हो गए। और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। थोड़ा सब सुना रहा है। टेलीप्रॉम्प्टर की खराबी ने मोदी की बोलती बंद कर दी। सोशल मीडिया पर मजाक बन गए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर क्या बंद हुआ, आए बाएं शाएं करने लगे।